Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I am going to deliver lecture 11 of Computer Science for 7th grade. जी क्लास हमने अपना प्रैक्टिकल सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारा यूनिट 5 जो है वो कंटिन्यू है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कुछ प्रीवियस हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना आज का लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ विल यू मेक अनडू चेंजेस। अनडू चेंजेस मतलब कि अगर आपने किसी किस्म की कोई एडिटिंग की है, ठीक है, कोई काम कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि नहीं आप दोबारा पहले वाला काम चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो न्यू काम है उसको रिमूव करके सिर्फ एक क्लिक से अपने प्रीवियस वर्क पे जा सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, ये एरो सा बना हुआ है, ठीक है, क्लिक एरो टू अनडू द लास्ट चेंज यू मेड टू योर वर्कशीट। आपने वर्कशीट के अंदर अगर कोई एडिशन किया है, आप चाह रहे हो नहीं एडिशन नहीं चाहिए, आप दोबारा से उसको अनडू कर दो, वो आपके जो ऐड किया हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि उसका लास्ट चेंज जो है वो डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफाइन सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, हमारे सेल का एड्रेस होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल क्या है, ठीक है। आपकी वर्कशीट जो सी है बेस करती है आपके सेल्स पे, ठीक है। आपकी रोज एंड कॉलम से आप इंटरसेक्ट होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो एक छोटा सा बॉक्स जो है वो फॉर्म में आता है। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल। और उस सेल का जो एड्रेस होता है उसे हम सेल एड्रेस या सेल रेफरेंसेस के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो व्हेन इसका आंसर देखें, व्हेन एंटरिंग फार्मूलाज यूज सेल रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डाटा व्हेन एवर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, एंटर द फार्मूला इक्वल A1 प्लस A2 इंस्टेड ऑफ इक्वल 10 प्लस 20। इट्स मीन कि हम जब भी कोई फार्मूला एंटर करते हैं सेल के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर हम कोई वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। लाइक अगर हमने 10 ऐड की हुई है, 20 ऐड की हुई है, डजंट मैटर, ठीक है, हम उसका सेल रेफरेंस जो है उसको लेके चलते हैं। और अगर हम अपने सेल जो से सेल के अंदर कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे 10 20 है, इधर 40 20 कर दूंगी, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके 60 लिख देगा, बिकॉज वो वैल्यूज़ को लेके नहीं चल रहा, वो सेल रेफरेंसेस को लेके चल रहा है, ठीक है, सेल एड्रेसेस को। और क्या होते हैं, आपका कॉलम लेटर और आपका रो जो से नंबर दोनों को मिला के सेल रेफरेंस बनाया जाता है। लाइक अगर आपका कॉलम A है और रो 1 है, तो A1 आपके सेल एड्रेस, पहला सेल का एड्रेस है या सेल रेफरेंस है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपने वैल्यू 10 ऐड की हुई है तो वो उसको ऐड करेगा A2 की वैल्यू के अंदर 20 के अंदर। और अगर A1 के अंदर आपने 60 ऐड किया तो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके 80 कर देगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ स्पेसिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन एक्सेल। क्या हम जो उनसे कैसे स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप स्पेसिफाई सेल को, अकेले सेल को कैसे स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, लोकेट करते हो। व्हेन अ कोमा सेपरेट सेल रेफरेंसेस इन अ फंक्शन, ठीक है, जब आप सेल रेफरेंस यानी जो सेल एड्रेस आपका A1 A2 है, ठीक है, उसको कोमे के साथ सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम स्पेसिफाई इंडिविजुअली करना कहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली स्पेसिफाई करना। एक्सेल यूजेस ईच सेल टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, ठीक है, वो एक एक सेल को लेता है कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम सम करते हैं इक्वल सम A1 A2 A3, तो वो बिल्कुल क्या करेगा, A1 A2 A3 को ऐड कर देगा, ठीक है, सम कर देगा एज सेम द फार्मूला इक्वल A1 प्लस A2 प्लस A3। ये बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे हम ऐड करे हैं A1 A2 A3 को, ठीक है, ये हम इंडिविजुअल उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कोमे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वी स्पेसिफाई ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ एक्सेल, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने क्या देखा था कि हम इंडिविजुअल सेल्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं एक्सेल के अंदर, यानी कैलकुलेशन अगर हमें परफॉर्म करनी है तो इंडिविजुअल सेल्स को कैसे लेके चलना है। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर हम इंडिविजुअल सेल्स को लेके चलेंगे तो उसको हमने किससे सेपरेट करना है, कॉमा से। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स को जो उनसे स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो उसको हम सेपरेट करेंगे कॉलन के साथ। किसके साथ, कॉलन के साथ। जो छोटे छोटे जो 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलन। देखिए इसका आंसर, व्हेन अ कॉलन सेपरेट्स द सेल रेफरेंसेस इन अ फंक्शन, एक्सेल यूजेस द स्पेसिफाइड सेल्स एंड ऑल सेल्स बिटवीन दैम टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इक्वल सम
तो आपकी पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है A1:A3, यानी कि आपके स्टार्टिंग जो सा सेल है और एंडिंग सेल है उसके दरमियान जितने भी सेल्स आते हैं उन सबको वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अगर A1:A3 की बजाय A1000 हो, A20 हो, A2000 हो, तो A1 और A1000 के दरमियान जितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उन सबको क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा, उसका सम कैलकुलेट कर देगा। अब आपने इस डिफरेंस को याद रखना है। अगर हम इंडिविजुअल सेल को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमेसेस को सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम सिंपली क्या ऐड करेंगे, कोलन, और उसकी स्टार्टिंग एड्रेस लिखेंगे, सेल रेफरेंस लिखेंगे और एंडिंग रेफरेंस लिखेंगे जहाँ पे आपने उसको एंड करना है, ठीक है। और इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो नहीं क्या कर देगा, सम कर देगा। अगर आप सम के अलावा कोई और भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। यानी कि वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा इन सेल्स रेफरेंसेस पे, यानी ठीक है, A1 जो आपका स्टार्टिंग सेल है और A3 जो एंडिंग सेल है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। चले अपनी डायरी की तरफ मूव करते हैं। डायरी है हमारी यूनिट नंबर 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 to 8। आपने ये 4 क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखने भी और इन्हें अच्छे से याद भी करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।